जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबको अजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजय एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। ये श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। इस वर्ष 2025 में अजय एकादशी व्रत 19 अगस्त मंगलवार को किया जाएगा। यह एकादशी पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत रखते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मोक्ष भी मिलता है। कहा जाता है कि अजय एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। ये व्रत कैसे रखा जाता है, चलिए जानते हैं। एक दिन पहले यानी 10वीं से ही सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। धूप दीप पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। दिन भर निर्जला या फलाहार रखें। रात्रि में जागरण कर विष्णु जी का नाम स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर दान देकर व्रत का पारण करें। अजय एकादशी या कोई भी एकादशी का व्रत रखने से हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अजय एकादशी व्रत पाप को नाश करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। पिछले जन्म और वर्तमान जीवन में जो भी हमने कोई पाप किए हैं, कष्ट मिटाने के लिए भी इसको किया जाता है। परिवार में सुख समृद्धि और जीवन में शांति भी बनी रहती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा हम पे बरसती है। इस दिन हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश हम व्रत नहीं कर पाते हैं तो उनकी आराधना हमें अवश्य करनी चाहिए। इसका हमें संपूर्ण फल मिलता है और हमारी सब मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए अब एकादशी व्रत की कथा हम प्रारंभ करते हैं। पुराने काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुआ थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवता ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आए और कहने लगे, राजन, मुझे अपना राजपाट दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को अपने राज्य से बाहर निकलना पड़ा। पत्नी पुत्र खुद के साथ थे। हरिश्चंद्र ने अपनी जीविका चलाने के लिए शमशान घाट पर दाह संस्कार करने वाले का कार्य स्वीकार किया। इस तरह राजा ने शमशान घाट पर दाह संस्कार कराने का काम किया, परंतु उन्होंने इस अपमान के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्ति का उपाय खोजने लगे। बड़े दुखी रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक दिन की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्हें राजा से कहा, हे राजन, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम कहकर अंतर्धान हो गए। अजय नाम की एकादशी आ गई। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास तथा रात्रि में जागरण किया। उसके प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उसी समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदि देवताओं को खड़ा पाया। देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया और राजा अपने पुत्र को जीवित पाकर, अपने राज्य और पत्नी को पाकर पुनः अयोध्या लौटे। राजा ने पुनः प्रजा पालन का कार्य संभाला। उनके वैभव को देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। अंत में राजा हरिश्चंद्र ने वैकुंठ लोक प्राप्त किया। अजय एकादशी का प्रभाव था जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं और रात्रि का जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अजय एकादशी का व्रत पापों से मुक्त और मोक्ष का मार्ग खोलता है और इसे श्रद्धापूर्वक करना चाहिए और इस व्रत को करने से हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण।